Hi there everyone, in this video we'll discuss about lower limb neural tension test। जैसे कि आपने अपर लिम्ब में पढ़ा होगा जिनको बोला जाता है लेविस टेस्ट, जो टेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर नर्व की इंटीग्रिटी के बारे में कि क्या एक पर्टिकुलर नर्व की जो मोबिलिटी है वो मेंटेन है या नहीं। एज फार एज वी नो दैट जो नर्व है उसकी तीन लेयरिंग होती है, दैट इज एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम। तो उस लेयर्स की वजह से नर्व एक मोबाइल स्ट्रक्चर है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। नर्व अलग अलग एरियाज को जो क्रॉस करता है, अलग अलग जॉइंट्स को जो क्रॉस करता है, तो उस जॉइंट की एक फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट मेंटेन करने के लिए नर्व की भी मोबिलिटी होती है। अगर नर्व कहीं पे भी कंप्रेस हो रही है या फिर नर्व की जो मोबिलिटी है उसमें कहीं भी अगर कोई स्टॉपेज है या फिर कोई हिंड्रेंस है, उसकी वजह से नर्व कैन लीड टू सर्टेन सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग, पैरास्थीसिया एंड पेन। सो इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या नर्व की पूरी मोबिलिटी मेंटेन है या नहीं, हम टेस्ट करते हैं उस नर्व का टेंशनल टेस्ट या फिर टेंशन टेस्ट बोला जाता है। जैसे कि हमने अपर लिम्ब में पढ़ते हैं उनको बोला जाता है लेविस टेस्ट, ऐसे ही लोअर लिम्ब की मेन प्राइमरी 8 नर्व्स होती हैं जिनका जब टेस्ट करते हैं इनको बोला जाता है लोअर लिम्ब न्यूरल टेंशन टेस्ट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोअर लिम्ब न्यूरल टेंशन टेस्ट। फर्स्ट इज SLR, जो कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, दैट इज स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। अदर वन इज प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट। अब ये टेस्ट जो होते हैं जैसे कि अपर लिम्ब में वैसे ही लोअर लिम्ब में, अगर आपको दो चीज कंफर्म्ड है, एक तो आपकी नर्व का पूरा कोर्स, उसकी जनरल एनाटॉमी की वो कहां से पास हो रही है, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से याद है, देन दीज टेस्ट आर जस्ट केक वॉक फॉर यू। बस आपको फिर इसको याद नहीं करना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छे से एनाटॉमी इसकी नर्व की पता है। फिर भी अगर आपको नर्व रूट या फिर नर्व की जो कोर्स है अच्छे से याद नहीं होता है, देन आई विल टेल यू सम निमोनिक्स एज वेल, जिससे कि आप फिर भी इन टेस्ट को एग्जीक्यूट कर सके और लर्न कर सके। सो आइए शुरू करते हैं इन टेस्ट के बारे में। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दे आर 8 प्राइमरी नर्व्स। कुछ नर्व जो है वो फ्रंट ऑफ द थाई एक्सपेक्ट से पास कर रही हैं और कुछ नर्व जो है वो बैक ऑफ द थाई एक्सपेक्ट से पास कर रही हैं। सो इस चीज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि इन टेस्ट का नाम ही टेंशन टेस्ट है। हमें पता है कि नर्व एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इस टेस्ट में हम करते क्या है, नर्व को हम उसकी टेंशन पोजीशन में लेके आते हैं। टेंशन पोजीशन का मतलब उसको हम स्ट्रेच करते हैं। जब वो नर्व पर्टिकुलर पोजीशन में स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने की वजह से अगर वो कहीं पे उसकी मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो सिम्टम क्रिएट करती है। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए, जैसे कि हम मसल को स्ट्रेच करते हैं तो हमें मसल का अटैचमेंट पता होता है, ऐसे ही नर्व को स्ट्रेच करने के लिए हमें नर्व का रूट पता होना चाहिए कि वो कहां कहां से पास हो रही है। तो जब उसके अगेंस्ट हम मूवमेंट करेंगे तब वो नर्व स्ट्रेच हो जाएगी। अगर सिम्टम आते हैं तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SLR, दैट इज स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। अब हमें पता है कि स्टैटिक नर्व जो होता है उसकी प्राइम 4 नर्व्स हैं। कौन कौन सी? एक तो खुद स्टैटिक नर्व, उसके बाद उस दो पार्ट में डिवाइड होती है, वन इज कॉमन पेरोनल नर्व, वन इज टिबियल नर्व। कॉमन पेरोनल नर्व इतनी फेमस नर्व क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आता है आपका फुट ड्रॉप का। इंजरी टू दिस नर्व कैन लीड टू फुट ड्रॉप। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये आपके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फिबुला पे है, आपकी टिबियलिस एंटीरियर को सप्लाई कर रहा है। तो आपका जो है, अगर आपको नर्व का रूट याद करना है तो उसकी आप जनरल एनाटॉमी याद करते चलोगे तो ये टेस्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक ग्राफ में डिपिक्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट शैटिक नर्व जो होती है वो आपका L4 से लेके S3 नर्व रूट से निकलने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होती है, जस्ट बैक ऑफ द नी, दैट इज CPN, कॉमन पेरोनल नर्व, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग पे ट्रेवल करती है। दूसरी होती है टिबियल नर्व, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर किस पे, बैक ऑफ योर लोअर लेग पे सप्लाई होती है। उसके बाद ये दोनों नर्व्स डिवाइड होती हैं लेटरल सूरल क्यूटेनियस नर्व, क्योंकि CPN जो है वो लेटरल साइड है तो लेटरल निकालेगी, दैट इज कॉमन सेंस। टीबीएल जो है वो मीडियल साइड है इसलिए मीडियल सूरल क्यूटेनियस नर्व निकालेगी। उसके बाद जो मीडियल और लेटरल सूरल क्यूटेनियस नर्व है ये आपस में कंबाइन होती हैं और जो लास्ट का नर्व बनता है उसको बोलते हैं सूरल नर्व, जो कि सप्लाई करती है आपके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्लांटर सरफेस ऑफ योर फुट। क्या चीज? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ योर प्लांटर सरफेस ऑफ फुट। इस चीज को याद रखोगे तो आगे टेस्ट आसान हो जाएंगे, क्योंकि वो लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है, मतलब वो जा भी वहीं रही होगी। एक सिंपल सा लॉ है, वो एनाटॉमी में दिया गया, उस लॉ का नाम है हिल्टन्स लॉ। हिल्टन्स लॉ में बताया गया कि जो नर्व जहां से जाएगी वो उसी रीजन को सप्लाई करेगी। तो आप जिसकी नर्व की एनाटॉमी है उसको आप दो वे में याद कर सकते हो, या तो उसका रूट याद कर लो नॉर्मल फर्स्ट थिंग, या फिर उसकी सप्लाई याद कर लो, उसके हिसाब से आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। आपको पता है
कि आपका जो सूरल नर्व है वो लेटरल एस्पेक्ट पे ट्रेवल कर रही है, मतलब कि वो कहां पे होगी, इसकी लोकेशन आउटर साइड पे होगी, लेटरल मतलब आउटर साइड, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पहला टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर से आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट लेग रेज। स्ट्रेट लेग रेज करने के लिए पेशेंट सुपाइन लाइंग पोजीशन में होगा। इसमें स्ट्रेट लेग रेज जैसे कि हमारे यूएलटीटी होते रहे, अपर लिम्ब न्यूरल टेंशन टेस्ट, ऐसे ही एसएलआर टेस्ट 4 टाइप्स के होते हैं, एसएलआर 1, एसएलआर 2, एसएलआर 3 एंड एसएलआर 4। अब एसएलआर 1 जो है ये एस फॉर एसएलआर टेस्ट, एस फॉर शियाटिक, तो शियाटिक नर्व के लिए की जाती है। और जो शियाटिक नर्व की में 4 ब्रांचेस पड़ी, दैट इज योर कॉमन पैरेलल नर्व, टिबियल नर्व एंड योर सूरल नर्व। उनके टेस्ट जो करते हैं उनको हम टेंशन देके देखते हैं। टेंशन देने का मतलब उनको स्ट्रेच करके देखते हैं क्या कौन सा पर्टिकुलर नर्व है जो कि सिम्टम क्रिएट कर रही है हमारे लोअर लेग में। उसको टेस्ट करने के लिए हम ये 4 टाइप के एसएलआर टेस्ट यूज करते हैं। तो एसएलआर 1 जो है वो मेन नर्व के लिए, कौन सी? आपकी शियाटिक नर्व के लिए, जिसमें कि आप हिप को, पेशेंट सुपाइन लाइंग पोजीशन में होगा, स्ट्रेट लेग रेज करने के लिए आपको हिप पे फ्लेक्शन, जैसे कि देख पा रहे हैं, हिप पे फ्लेक्शन और नी पे एक्सटेंशन करना होगा। क्योंकि हमें पता है शियाटिक नर्व इज पासिंग पायरिफॉर्मिस के नीचे से निकलते हुए फर्स्ट फ्रॉम L4 L5 और आपका S1 S2 S3 से निकलने के बाद पायरिफॉर्मिस से यहां से निकलती है नर्व। लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये इस रीजन से, ये जो रेड पेन आप मेरा देख रहे हो, यहां से शियाटिक नर्व निकलती है ऐसे पीछे से और 2 पार्ट में आगे से यहां डिवाइड होती है। तो इट इज पासिंग फ्रॉम बैक ऑफ योर लेग। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे? हैमस्ट्रिंग को कैसे स्ट्रेच करते हैं? क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड पे है तो हम उसका अपोजिट एक्शन क्रिएट कराते हैं। ऐसे ही ये नर्व बैक ऑफ द थाई एस्पेक्ट से पास कर रही है तो उसको अपोजिट क्या करेंगे? हिप पे फ्लेक्शन, नी पे, क्योंकि नी के भी पीछे साइड है, स्ट्रेच करने के लिए नी को एक्सटेंड कर देंगे। इसलिए इस टेस्ट को बोलते हैं एसएलआर, दैट इज स्ट्रेट लेग रेसिंग टेस्ट। साथ में क्योंकि शियाटिक नर्व थोड़ा सा आउटवर्ड्स होती है, मतलब कि लेटरल पोजीशन में होती है, इसलिए थोड़ा सा और एग्रीवेट करने के लिए हम हिप को स्लाइटली इंटरनल रोटेट प्लस एडक्शन में ले जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नर्व की पोजीशन थोड़ा आउटवर्ड्स है, इसलिए उसको और ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए, और ज्यादा टेंशन को एग्रीवेट करने के लिए हम क्योंकि चेक कर रहे हैं कि उसकी मोबिलिटी नॉर्मल है, क्या नर्व पूरी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो पा रही है, क्या नर्व की मोबिलिटी में कहीं हिंड्रेंस तो नहीं है, इसलिए उसको मैक्सिमली स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में हम जब हिप को थोड़ा सा इंटरनली रोटेट करेंगे प्लस अडक्ट करेंगे तो और ज्यादा ये टेस्ट जो है सेंसिटाइज हो जाएगा। तो ये चारों टेस्ट में एक चीज तो कॉमन रहेगी, एक तो एसएलआर, हिप का एडक्शन और हिप का इंटरनल रोटेशन। क्योंकि जो आगे के जो SLR2 SLR3 SLR4 है, ये ब्रांचेस किसकी है? हमारे शियाटिक नर्व की। शियाटिक नर्व की सबसे बड़ी ब्रांच होती है टिबियल नर्व, जिसकी नर्व रूट सेम होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम L4 to S3 एंड उसके बाद आती है आपकी CPN, दैट इज कॉमन पैरोनियल नर्व, जो कि S2 तक ही होती है, S3 वाला नर्व रूट उसको सप्लाई नहीं करता है। अब याद कैसे करेंगे SLR1 SLR2 SLR3 टेस्ट को? उसके लिए एक निमोनिक है। सबसे पहले तो आपको जनरल आइडिया हो गया कि आपका जो कॉमन पैरोनियल नर्व है वो लेटरल एस्पेक्ट पे है, तो उसको, और लेटरल एस्पेक्ट पे जा रही है, वो लेटरल एंड फ्रंट ऑफ योर लोअर लेग। टिबियल नर्व जो है वो आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट की मतलब नीचे वाली साइड है। नीचे वाली साइड मतलब ये ट्रेवल कर रही है बैक ऑफ द लेग एंड योर प्लांटर सरफेस। तो इसको स्ट्रेच करना है। मान लो मेरे को कोई चीज इस जगह से पास हो रही है ऐसे करके, अगर मुझे स्ट्रेच करना है तो मैं क्या करूंगा? ये करूंगा या फिर ये करूंगा? व्हाट कॉमन सेंस सेज, ये मुझे इसको स्ट्रेच करना है, तो मैं अगर इसको ऐसे ले जाऊंगा तो स्ट्रेच हो जाएगी। ऐसे ही टिबियल नर्व जो है वो नी के पीछे से ऐसे आ रही है और प्लांटर सरफेस पे सप्लाई कर रही है 2 पार्ट्स में, मीडियन एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स उसी के पार्ट है। तो मुझे इसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे करूंगा तो यहां से स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा पहला SLR1 टेस्ट फॉर शियाटिक, SLR2 टेस्ट इज फॉर टिबियल नर्व। उसमें हम क्या करते हैं? SLR पोजीशन में लेके आएंगे एंड देन ये जो आप निमोनिक लिखा हो यहाँ पे TED2, SLR2 TED2, SLR3 SID3, SLR4 PIP4। अब ये TS और P नर्व के नाम है। T फॉर टिबियल नर्व, S फॉर योर sural nerve and P for peroneal nerve, that is common peroneal nerve. So इसके आगे लिखा हुआ है याद करने के लिए, आप कैसे कैसे याद करोगे? ED stand for extension and ankle dorsiflexion। अगर आपको रूट याद नहीं है तो आप इस निमोनिक का यूज करके याद कर सकते हो। पहली चीज तो मैं समझ आ गई कि टिबियल नर्व पोस्टीरियर एस्पेक्ट से पास हो रही है और प्लांटर सरफेस पे है, तो स्ट्रेच करने के लिए उसको हम क्या करेंगे? ग्रेट टो का एक्सटेंशन कर देंगे, साथ में हम डोर्सिफ्लेक्शन कर देंगे। दिस इज डोर्सिफ्लेक्शन, दिस इज प्लांटिफ्लेक्शन। तो इसको स्ट्रेच करने के हम करेंगे डोर्सिफ्लेक्शन। सेकंड नर्व इज योर
SID3 SID3 SLR3 SID3 दोनों जो है राइम कर रहे हैं, इसलिए इसको याद करने के लिए आप SID3 SLR3 याद कर सकते हैं। SID3 इज फॉर योर सूरल नर्व, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूरल नर्व जो होती है वो इस वाली रीजन को सप्लाई करे, दिस एरिया सप्लाइड बाय सूरल नर्व। सूरल नर्व जो हो रही है वो आउटर पार्ट को सप्लाई कर रही है, मतलब आउटर की तरफ है, मतलब लेटरल एस्पेक्ट की तरफ है। अब जो लेटरल की तरफ है उसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे, उसका अपोजिट एक्शन वो इस जगह पे है, तो मुझे एक चीज यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच का मतलब है उसको खींचना है, खींचना है तो उसका अपोजिट एक्शन करा दो, तो हम इसमें करा देंगे इन्वर्जन, और साथ में क्योंकि वो नीचे वाले एस्पेक्ट पे है तो साथ में करा देंगे डोर्सिफ्लेक्शन। सो ये हो गया आपका SID3 सूरल नर्व इन्वर्जन प्लस डोर्सिफ्लेक्शन। एक तो आप निमोनिक से याद भी कर पा रहे हो और साथ में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों किया, तो आप दोनों चीज से सेंस बना पा रहे होंगे। ये है हमारा नर्व टेस्ट सूरल नर्व के लिए, जिसमें कि डोर्सिफ्लेक्शन क्यों किया, क्योंकि वो नीचे से जा रही है तो उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, डोर्सिफ्लेक्शन से स्ट्रेच होगी, और वो क्योंकि आउटर एस्पेक्ट पे है इसलिए हमने इन्वर्जन कर दिया, जिससे कि और एग्रेवेट हो जाए। ये वाला एक्सपेक्ट इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको बोलते हैं इवर्जन, क्योंकि वो इस जगह पे है आउटर एस्पेक्ट पे, तो स्ट्रेच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है कॉमन पेरोनियल नर्व, दैट इज PIP4। ये इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए 1 2 3 4 के हिसाब से, इस निमोनिक से सीक्वेंस याद कर सकते हो। बाकी आपको क्या मूवमेंट करनी है, या तो निमोनिक से याद कर लो या फिर अपना नर्व का जो आपको मैं कोर्स बता रहा हूं एक कॉमन सेंस लगा के कि नर्व की स्ट्रक्चर क्या है, नर्व कहां से पास हो रही है, उसको स्ट्रेच कैसे करेंगे, उस चीज पे ये बेस्ड है टेस्ट। तो अब बात करते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में। अब कॉमन पेरोनियल नर्व हमें पता है वो लेटरल फिबुला के हेड के चारों तरफ रोटेट होकर नीचे की तरफ आती है। एंड ये कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं, SPN मतलब सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और दूसरा होता है आपका डीप पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व जो होती है वो अपर सरफेस मतलब फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ योर लोअर लेग को सप्लाई करती है, दिस फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ योर लोअर एस्पेक्ट, साथ में ही आपका डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है, डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है, क्या करती है, डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि ये वाली नर्व जो है वो मीडियल एंड डोर्सल यहां से चली आएगी, आपके लेग की बात कर रहा हूं मैं, लेटरल एस्पेक्ट से चल के आएगी और डोर्सम ऑफ फुट के मिडिल साइड आ जाएगी ऐसे करके। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ये अपर एस्पेक्ट पे है, कोई चीज अगर यहाँ है इसको मुझे स्ट्रेच करना है तो मैं ऐसे करूंगा या फिर ऐसे करूंगा, बट कॉमन सेंस सेज मेरे को इसको स्ट्रेच करना है तो मेरे को अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा, तभी ये चीज खींचेगी। ऐसे ही आपकी जो पेरोनियल नर्व है वो आउटर एस्पेक्ट से डोर्सल एस्पेक्ट से पास हो रही है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए मैं उसको एंकल को SLR पोजीशन में ले जाके, एडक्शन में ले जाके, इंटरनल रोटेशन में ले जाके, हिप को जो कि कॉमन पोजीशन है वो सब में करनी है, एंकल को मैं ले जाऊंगा प्लांटर फ्लेक्शन और साथ में इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि ये आउटर एस्पेक्ट से पास ऐसे पास हो रही है इस जगह से। तो PIP4 से आप क्या याद करोगे, इन्वर्जन, दिस क्योंकि ये बाहर की तरफ से आई थी, तो PIP स्टैंड्स फॉर पेरोनियल नर्व, इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अब आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसको प्लांटर फ्लेक्स किया, क्यों इसको इन्वर्ट किया, क्योंकि उसकी पोजीशन ही उस हिसाब से मेंटेन है, उसको स्ट्रेच करने के लिए मुझे इस पोस्चर को अटेन करना पड़ेगा, तभी उस नर्व को हम स्ट्रेच कर पाएंगे। सो आई होप SLR टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा इन बोथ वेज, निमोनिक के वे में भी और साथ में एक जनरल एनाटॉमिकल आइडिया जो मैंने आपको दिया है कि कैसे आप इसको परफॉर्म एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आप इन तीनों टेस्ट पोजीशन में देख पा रहे हैं। इस पोजीशन आपको देखा गया है कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं कि दूसरा लेग जो है वो आउट ऑफ द बेड है, लेकिन यूजुअली ऐसा परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ रिसर्चर ऐसे भी परफॉर्म करते हैं। तो इट डिपेंड करता है थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट। हम आगे डिस्कस करते हैं अब अपने सेकंड टेस्ट के लिए, जो कि बची हुई 4 नर्व्स को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो नर्व जो है सिर्फ सप्लाई होती है L2 से L4, L2 टू L4 कौन सी नर्व सप्लाई होती है आपकी, योर फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व जो है लंबा प्लेक्सस से निकलती है। फीमोरल नर्व की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, दैट इज योर लिटिल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, योर सेफेनस नर्व, एंड एक नर्व और होती है उसको बोलते हैं ऑब्टुरेटर नर्व। ऑब्टुरेटर नर्व जो होती है वो आपके अडक्टर्स को सप्लाई कर रही है, और अडक्टर्स कहां पे होते हैं, कहां पे होते हैं अडक्टर्स, आपके इनर थाई की तरफ पे। कहां पे होते हैं, इनर थाई। तो जो नर्व जहां से पास करेगी, जिसको सप्लाई करेगी, जो नदी जहां बहती है वहीं पे पानी देती है, तो मतलब ये था कि आपका हिल्टन लो। ऐसे ही जो नर्व जहां से पास होगी उसी एरिया को सप्लाई करेगी। तो आप
वाइस वर्सा फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं, दोनों चीजों को, कि नर्व का रूट क्या है या फिर नर्व किस चीज को सप्लाई कर रही है। तो आपका जो ऑप्टेटर नर्व है वो अंदर वाली साइड होती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जिसकी वजह से आपको एक कंडीशन होती है पैरासिटिका बोलते हैं उसको। तो पैरासिटिका जो है वो इस नर्व के कंप्रेशन की वजह से होती है, उसको बोलते हैं मिराल्जिया पैरासिटिका। लेटरल क्यूटेनियस नर्व के कंप्रेशन से होती है, तो दैट इज अ ब्रांच ऑफ योर फीमोरल नर्व। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे? लेटरल क्यूटेनियस नर्व का मतलब आउटर पार्ट में है, लेटरल मतलब बाहर की तरफ, ऑप्टूटर नर्व कहाँ पे है? अंदर की तरफ है, क्योंकि वो अडक्टर को सप्लाई कर रही है। दूसरी कौन सी है? फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व ये आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे ये दिस, ये रीजन, ये फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द थाई से निकल रही है। फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द थाई मतलब थाई के फ्रंट से। इसको स्ट्रेच करना तो मैं क्या करूंगा, कोई चीज अगर मेरे को रेक्टस फीमोरिस को स्ट्रेच करना तो मैं क्या करता हूँ, नी को बेंड कर दूंगा तो खिंच जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेच करना है मिनटों में, स्ट्रेच करके टेंशन प्रोवाइड करनी है नर्व को। और ये जो टेंशन टेस्ट है दैट इज प्रो नी बेंडिंग टेस्ट, ये प्रोवाइड किए थे वॉसरमैन ने, इसलिए इनको कभी कभी वॉसरमैन टेस्ट भी बोला जाता है। अब ये आपका जो अभी लास्ट हमने टेस्ट में डिस्कस किया था, दिस इज पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व जो है ये देख रहे हो आप, ये लेटरल एस्पेक्ट पे है, इसलिए ही हमने उसको इन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि यहां से ये डीप पेरोनियल नर्व, दिस रीजन, ये वाला, ये इसको हम स्ट्रेच कर सकें, इसको हम स्ट्रेच कर सकें, इसलिए हमने उसको इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन किया था, क्योंकि वो इस एस्पेक्ट पे है। तो ऐसे करके ऐसे करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगी। सो आई होप अब आपको एक इमेज बन पा रही होगी कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। और फिर भी नहीं याद होता है तो निमोनिक तो आर देयर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कैसे परफॉर्म करेंगे हम प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट। अब ये भी 4 नर्व्स के लिए होते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए, इसको याद करने के लिए। ये है आपका सेफेनस नर्व। सेफेनस नर्व जो होती है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ प्लांटर सरफेस को सप्लाई करती है। मीडियल एस्पेक्ट मतलब दिस वाला, ये प्लांटर सरफेस मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है, मतलब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। जो चीज अंदर है, फुट, ये फुट मान लो, ये फुट है जो अंदर की तरफ है, इसको मुझे अगर पुल करना तो मैं क्या करूंगा, इसका अपोजिट एक्शन बाहर की तरफ खींच दूंगा। यहां से आ रहा है तो ऐसे बाहर की तरफ ले जाने का मतलब क्या होता है, इवर्जन, क्योंकि वो अंदर वाली तरफ है, इसको पुल करने के लिए मैं इवर्ट कर दूंगा। तो सेफेनस नर्व के लिए हम इवर्ट करेंगे। अभी आते हैं इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमोरल नर्व के लिए। फीमोरल नर्व एंट्री एस्पेक्ट ऑफ थाई से पास होती है, उसको स्ट्रेच करना कोई बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपको पेशेंट को प्रोन लाइन पोजीशन में लेके आना है और नी को बेंड करता है, जिसमें कि आपका हिप का एक्सटेंशन स्लाइटली और हिप नी का फ्लेक्शन हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर पेशेंट का जो है फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे टिंगलिंग, पैरास्थीसिया, नमनेस फील होती है तो मतलब दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। सेकंड होता है लेटरल। हम ये टेस्ट अप टू डाउन फॉर्मेशन में जाते हैं, मतलब सबसे पहले मेन ब्रांच, देन लोअर ब्रांच, देन लोअर ब्रांच, देन लास्ट ब्रांच। तो फीमोरल नर्व की लास्ट ब्रांच होती है सेफेनस नर्व। तो हम पहले बात कर रहे हैं फीमोरल हो गया, हिप फ्लेक्शन एंड नी, आपका हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन, सिंपल। ये आपका पहला टेस्ट, दिस वन इज फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट में हम क्या करना है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो है वो फीमोरल नर्व की ब्रांच है। लेटरल मतलब वो आउटर साइड पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर साइड पे जो चीज है उसको स्ट्रेच करने के लिए हम हिप को थोड़ा सा अडक्ट कर देंगे। जब हम हिप को अडक्ट कर देंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। सो सेकंड पोजीशन में हम हिप को हल्का सा एक्सटेंड, साथ में अडक्शन, क्योंकि वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे है, और साथ में नी का फ्लेक्शन जो हमने पहले किया था। तीनों चीज को कंबाइन कर देंगे तो वो मेन टेस्ट होगा लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व के लिए। अडक्ट क्यों किया हमने, क्योंकि वो आउटर एस्पेक्ट पे थी, कॉमन सेंस, ठीक है। अब इसको भी कैसे याद कर सकते हैं, 4 नर्व है, इसको निमोनिक है 2F 2AE, 2AF 2AE। अब इसको कैसे पता करें, 2F का मतलब पहले 2 टेस्ट जो हैं फीमोरल नर्व और लेटरल क्यूटेनियस नर्व मेन एस्पेक्ट पे हैं थाई के, तो उसमें हम फ्लेक्शन करेंगे नी का। अब बची 2 नर्व जिनका निमोनिक है 2AE। अब उसमें क्या है, पहले ऑप्टेटर नर्व की बात करते हैं। ऑप्टेटर नर्व सप्लाइज योर अडक्टर्स। कहां पे है अडक्टर्स, कहां पे होते हैं, मिडिल साइड पे। अब मिडिल साइड वाले को मेरे को अडक्टर की स्ट्रेचिंग करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड ले जाना पड़ेगा। अपोजिट अडक्टर का अपोजिट क्या हुआ, एबडक्टर्स, सिंपल। तो इसमें साथ में हम क्या करते हैं, हिप को एक्सटेंशन में ले जाएंगे, नी फ्लेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन में करेंगे, क्योंकि नर्व जो है वो बैकवर्ड्स और मिडिली मूव करती है, बैकवर्ड्स और मिडिली मूव करती है, ना कि फ्रंट पे। फ्रंट पे नहीं होगी तो नी फ्लेक्शन करके कोई फायदा नहीं है, एक्सटेंशन से ही, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की तरफ पहुंच जाती है, पीछे की तरफ, पोस्ट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे होती है, इसलिए हम नी को फ्लेक्स नहीं करते हैं। इस टेस्ट में क्या करेंगे, याद करने के लिए याद कर सकते हो आप, 2AE, एबडक्शन प्लस नी पे एक्सटेंशन, 2AE। 2F पहले 2 वाले फ्लेक्शन, बाकी बाद के 2 वाले 2AE, मतलब एबडक्शन प्लस नी एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे, बाकी टेस्ट की पोजीशन सेम रहेगी।
अब लास्ट नर्व आती है जो कि आपका डिस्टल मोस्ट ब्रांच है आपके फ्यूमरल नर्व की, जो कि क्यूटेनियस सप्लाई देती है लोअर लेग को। तो सेफेलस नर्व जो होती है, ये डायग्राम आप देख रहे हो, प्लांटर सरफेस है फुट का, ये आउटर पोजीशन पे है। तो ऊपर वाला सब जो सेम हो तो सेम रहेगा, जो हमने ऑपरेटर के लिए किया वही इसके लिए रहेगा, क्योंकि ये नर्व जो होती है वो आपके आउटर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है, और नीचे वाले एस्पेक्ट को प्लांटर एंड आउटर। प्लांटर आउटर से क्या समझ आया, ये और ये। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए मेरे को क्या करेगा, उसका अपोजिट एक्शन डोर्सिफ्लेक्शन प्लस, क्योंकि वो इस आउटर साइड पे है तो हम साथ में उसको कर देंगे इवर्जन। तो क्या हुआ इसमें, इवर्जन प्लस आपका डोर्सिफ्लेक्शन। तो इन दो पोजीशन को करके हम इस नर्व की टेंशन टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में इसमें एक चीज और ऐड हुई है जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल रोटेशन। देखो, सबसे पहले हिप एक्सटेंशन एब्डक्शन से अपर पोर्शन हमने नर्व का स्ट्रेच कर दिया, क्योंकि ये नर्व ट्रेवल करती है जब लेग की तरफ तो मीडियली ट्रेवल करती है। मीडियली मतलब आपके लोअर लेग से अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, मिडिल एस्पेक्ट की तरफ जाएगी। तो उसको एग्रीवेट करने के लिए हमने थोड़ा सा उसको एक्सटर्नल रोटेट कर दिया। अब ये जब फुट की तरफ जाती है तो आपके जो ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 2 है, ये इस तरफ है, ग्रेड 2 इज दिस, तो इसकी तरफ यहाँ पे नर्व है और प्लांटर सरफेस में जा रही है। तो मेरे को इस वाली साइड कोई चीज आ रही है, अगर ऐसे ट्रेवल कर रही है तो मेरे को इसको स्ट्रेच करना है, तो इसका अपोजिट एक्शन करूंगा, क्या, बाहर की तरफ इसको पुल कर दूंगा। एंड जब फुट को हम बाहर की तरफ लिफ्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इवर्जन। इवर्जन, दिस इज इवर्जन, मूविंग आउटवर्ड्स, ठीक है, इवर्जन बोलते हैं। साथ में क्योंकि ये प्लांटर एस्पेक्ट पे है, इसको स्ट्रेच करने के लिए क्या कर दूंगा, डोर्सिफ्लेक्शन। तो ये कॉमन सेंस क्रिएट हो रही है, एक नॉर्मल सेंस समझ आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं इस चीज को हम, क्योंकि वो ये आपका एक तो इनर एस्पेक्ट पे है ग्रेड 2 की तरफ, और दूसरा आपका प्लांटर एस्पेक्ट पे है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हम विल डू डोर्सिफ्लेक्शन प्लस इवर्जन, और बाकी ऊपर का जो नर्व की जो सप्लाई है, जो नर्व का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके हिसाब से वही हिप एक्सटेंशन एब्डक्शन क्योंकि वो इनर साइड पे है, और एक्सेल रोटेशन क्योंकि वो लोअर लेग में मिडिल साइड से ट्रेवल कर रही है। तो जैसे कि इस फोर्थ इमेज में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे थेरेपिस्ट ने फुट को इवर्ट किया हुआ है और डोर्सिफ्लेक्स किया हुआ है, और पेशेंट इज इन प्रोन लाइन पोजीशन। सो दिस इज फॉर योर सेफनेस नर्व। याद करने के लिए कर सकते हैं 2F एंड 2AE। 2F फॉर फ्लेक्शन फ्लेक्शन नी पे, नीचे वाले में एब्डक्शन प्लस एक्सटेंशन एट योर नी। सो आई होप ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी पार्ट ऑफ दिस टेस्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लगता है कोई मिस्टेक आपको लग रही है, या फिर कोई टेस्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है परफॉर्म करने में, या फिर याद नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर फर्दर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। Stay tuned and stay connected.